20% मेंबर आउट ऑफ महाराष्ट्र है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर हम मराठी में सेशन कंटिन्यू करते हैं तो हमारे गेस्ट जो है, जो बाहर से है, वो उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हेल्थ सेशन मराठी में भी होगा और हिंदी में भी होगा। नेक्स्ट स्लाइड। आज संडे है और स्पेशली हमारे हेल्थ टॉक संडे के दिन होते हैं सुबह के वक्त। ये जो टाइमिंग है सुबह का, वो स्पेशली हमारे लिए चेंज किया गया है। इससे पहले हमारे जितने भी हेल्थ टॉक हुए हैं मोस्टली रात को या शाम को होते थे। लेकिन क्या होता है, हम लेडीज होने की वजह से हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां है, घर की है, बच्चों की है, घर में माँ बाप होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, और पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेडीज पे आ जाती है। तो शाम के वक्त हम अपने लिए 1 घंटे का वक्त नहीं निकाल पाते हैं। तो स्पेशली हमारे मीरा मैडम ने हमारे लिए ये सुबह का वक्त लिया है, ताकि अब सुबह हम अच्छे से समझ पाए। और सुबह के वक्त क्या होता है, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है या समझने की जो भी कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हम बहुत अच्छा रिकॉल कर पाते हैं, ध्यान में रख पाते हैं, या जो भी चल रहा है वो समझने की कैपेसिटी हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, या हम अच्छे से सुन पाते हैं। इसकी वजह से हमें ये हेल्थ टॉक का समय सुबह का है। तो आज हम वुमन हेल्थ पे बात करेंगे, लेकिन इस कॉल पे जितने भी मेन हैं वो भी उनको भी ये सब कुछ सुनना चाहिए, ताकि औरतों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो किस फेज से गुजर रही है, या और उनकी जिंदगी में 30 या 40 एज से लेके अंत तक, या फिर 45 एज तक हमें कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं, या क्या क्या होता है हमारे लाइफ में। ये जितना हम जानते हैं, हम लेडीज है, हमें हमें पता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या होता है, लेकिन हमारी जिंदगी पूरी एक मैन की तरफ ही घूम रही है। यानी मैन और वुमेन दोनों ईच अदर एक दूसरे के लिए है। तो हमें दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। वुमन को मेन के हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और उन्हें भी हमारी हेल्थ कंडीशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आप जितने भी मेल है या जितने भी जेंट्स है, वो भी इस कॉल पे रुके, कोई लिफ्ट ना हो या कोई कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, आपकी घर की औरतें अगर खुश रहना चाहती है, या उनको खुश रखना है, या और हमारे पूरी फैमिली का जो भी है एनवायरनमेंट है वो हैप्पी हो, हेल्दी हो, तो आप दोनों भी इस कॉल पे रहे और दोनों भी सुने, अच्छे से सुने। हेल्थ सबसे ऊपर आती है, हेल्थ के आगे कुछ भी नहीं है दुनिया में। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कितना भी कमाए, आपके पास पैसा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी हेल्थ अगर अच्छी हो तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो जाते हैं। और हेल्थ की जरूरत दोनों को भी है, मेन को भी है और वुमन को भी है। वुमन हेल्थ स्पेशली एक टॉपिक लिया गया है। बेसिकली क्या होता है, वुमन को सिर्फ साल में एक बार याद किया जाता है वुमेन्स डे पे। वुमेन्स डे होता है साल में एक बार, फिर उस दिन हमें अच्छा फील कराया जाता है, कुछ फ्लावर मिलते हैं, कुछ केक वगैरह मिलते हैं, हमारे फैमिली मेंबर हमें कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं। इसके अलावा हमारे हेल्थ के बारे में कोई सोचता नहीं है, किसी को वक्त नहीं है हमें पूछने के आप कैसे हो, आप कैसे फील कर रहे हो। लेकिन हमारी फैमिली में, हमारी इस रॉयल फैमिली में हर वुमन को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है, और इतना ज्यादा हमारे कोचेस, हमारे जो फिजिकल हेल्थ है या हमारी मेंटल हेल्थ है, या और हमें जो कुछ भी प्रॉब्लम है, इतना पर्सनली ध्यान देते हैं जो हमारे फैमिली मेंबर भी हमारे लिए नहीं करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई एम प्राउड ऑफ फील कि मैं इस फैमिली का, रॉयल फैमिली का एक पार्ट हूँ, एक छोटा सा हिस्सा हूँ, आपका एक फैमिली मेंबर हूँ। हम जितने भी इस कॉल पे हैं, हम सब घर के जैसे हैं, यानी हम एक के फैमिली मेंबर है। हम एक दूसरे का, भले ही हमारा ब्लड रिलेशन ना हो। या सर आवाज आ रही है, एक कमेंट आया है आवाज येत नाही म्हणून। मॅडम प्रॉपर आवाज येतोय, त्यांचा नेटवर्क हेलो, इश्यू असेल, प्रॉपर आवाज येतो। ओके 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 ओके। तो क्या होता है, वुमन हेल्थ जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ ये 2 वर्ड में डिफाइन नहीं हो सकता। वुमन हेल्थ दो कहने को इतने छोटे वर्ड है, लेकिन हमें
हमारी पूरी जिंदगी दोनों वर्ड में आ जाती है, क्योंकि इतने टाइप, वेरियस टाइप्स है वुमन के हेल्थ के, और इनके इश्यू भी इतने हैं, पूरे बड़ी बड़ी बुक है इनके हेल्थ इश्यूज पे, आप नेट देख सकते हैं या कहीं भी और सर्च कर सकते हैं। मेजर इश्यूज है हेल्थ के लिए, हेल्थ को लेकर। अब वुमन हेल्थ में अलग अलग टाइप आते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, आपके सेक्सुअल हेल्थ, बहुत ऐसे अलग अलग टाइप है। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, एक ही वक्त में या थोड़े से समय में हम एक पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकते, ना ही मैं बता सकती हूँ, ना ही आप में उतनी कैपेसिटी होगी कि एक ही वक्त ये सब कुछ समझने की। तो हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया है। आज हम वुमन के सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, यानी हमारी जो बाहर से दिखाई देती है हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हमारे इंटरनल जो चेंजेस होते हैं, या हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनल चेंजेस होते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिजिकल हेल्थ में जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप बैठे हैं, लेकिन आप 100% यहाँ पे है, आपकी बॉडी यहाँ पे है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, क्या बताने वाली है, कौन है, कहाँ से है, या फिर मुझे घर के बहुत सारे काम है, अभी मैं आज छुट्टी है, मुझे मेरे बच्चे हैं, पति है, मुझे उनको लेके कहीं बाहर जाना है, या कुछ मेहमान आने वाले हैं, ऐसा बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छे से समझनी है, और ये जो पीसीओडी और पीसीओएस का जो टॉपिक है, बहुत हमने ऐसे हेल्थ सेशन किए हैं जिसमें ये टॉपिक कवर कर दिया गया है, लेकिन हमें थियोरेटिकली पता है पीसीओडी, पीसीओएस एक बीमारी है, वो बीमारी औरतों को होती है, लेकिन हमें उनकी वजह पता नहीं है, क्या है एग्जैक्टली, क्यों होती है, हमें ही क्यों होती है। अगर कभी सुना है किसी मौत को पीसीओ से पीसीडी हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये हमसे जुड़ी है तो क्यों जुड़ी है, इसके रीजंस क्या है, हम आगे एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, स्लाइड के थ्रू देखेंगे कि हमें हमारे हेल्थ के कौन से हेल्थ टाइप है, कौन से फेल्योर, हम किस किस तरह से, अगर आप ये सेशन अच्छे से सुनेंगे, अगर आप कोई भी हो, आपका स्टेटस कौन सा भी हो, जॉब वर्किंग हो, घर के हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी सिंपल भाषा में जितना मुझसे हो सके उतना मैं आपको इजी वे में बताने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको फील करना है। अब आप बैठ रहे, सुन रहे, ना ही आपको लिखने की जरूरत है, ना ही आपको कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है कि ये क्या हो रहा है, क्या है। अगर मैं कोई सिम्टम्स बताती हूँ तो आपकी बॉडी में क्या इंटरनल चेंजेस वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सिर्फ फील करना है। अब मैं वुमन हूँ, मुझे पता है मेरे जितने इश्यूज है उतने आपके भी है, तो आपको वो सिर्फ फील करना है कि हमें आगे जाके कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं। देखिए हम स्लाइड देखेंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। ए स्लाइड आप देख पा रहे हैं तो पढ़ी है, क्या देख पा रहे हैं आप, स्लाइड पूरी मराठी में है, अगर किसी को हिंदी नहीं समझ में आती है तो खुद पढ़ सकता है। पीसीओडी एंड पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे का पार्ट है। हम ज्यादातर पीसीओडी पे बात करेंगे क्योंकि मेजर इशू इसमें हो रहे हैं, पीसीओएस में भी है, लेकिन ये प्री स्टेज है, पीसीओडी के पहले के आने की स्टेज है। हम इस स्लाइड में हम आगे देखेंगे कि हाँ पीसीओडी क्यों हो रही है, क्या है, कब होगी, तो हम और इसके साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या होते हैं, हम स्लाइड थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। पीसीओडी यानी क्या होता है, पीसीओडी म्हणजे काय असतं, समजून घ्यायचं आहे सगळ्यांनी, पीसीओडी म्हणजे काय असतं। पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, हमारी ओवरी कहाँ रहते हैं, हमारे इंटरनल बॉडी में, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर आपका कुछ इश्यू होगा, नीलेश सर आप जो कमेंट कर रहे हैं ना, आपका नेटवर्क का इश्यू होगा, मेरी आवाज प्रॉपर है सर। नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके सर, ओके। ये अब देख रहे हैं क्या है, ये एक फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर है, इंटरनल भी है और
बाहर का भी है, ये हमारा दोनों का स्ट्रक्चर है। हमारे बाहर से हमारी बॉडी कैसे होती है और हमारे अंदर हमारी बॉडी कैसी है, उसमें क्या 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 दिखाई दे रहा है। हमारा सिर, हाथ, पैर, इन सबको छोड़ के हमारे सिर में क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, हमारे गले में क्या है, हमारे चेस्ट में क्या है, सब कुछ आप देख पा रहे हैं। अगर देखा जाए टेक्निकली या थेरोटिकल आपको बताया जाए तो क्या होता है, हमारे ब्रेन के यहाँ, हमारा ब्रेन जहाँ रहता है वहां एक हाइपोथैलेमस सिस्टम रहता है। आप खुद देखिएगा, स्लाइड पढ़ लीजिएगा। तो जो स्लाइड है, ये हाइपोथैलेमस सिस्टम होता है हमारे ब्रेन के नीचे, और उसी ब्रेन के नीचे, उसी सिस्टम के नीचे एक थोड़ा सा पार्ट होता है, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसे क्वीन ऑफ द ग्लैंड भी कहते हैं, और उसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स है। मेन हमारी ग्लैंड ऐसी है जो हमारे पूरे इमोशंस को, हमारे हार्मोन्स को, हमारे इंटरनल बॉडी को कंट्रोल करती है। अब देखिए, बाहर की बॉडी में देखिए, अगर मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपको कुछ समझना है, इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो बाहर की बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन हमारा सही है तो हम सारी चीजें समझ सकते हैं, सब कुछ हमें समझ में आता है। अगर हमारे ब्रेन में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप ना ही कुछ समझ सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं, पूरी फिर बॉडी का भी कुछ रिलेशन रहता नहीं है। तो वैसा ही है हमारा आउटर जो बॉडी है और हमारी इनर जो बॉडी है। तो ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है, हमारे पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, या वो कैसा वर्क करना है ये बताती है। देखिए, अब हम खुश है तो कौन सा हार्मोन हमारा क्रिएट होता है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरा कौन सा हार्मोन्स काम करता है, या मैं सैड फील करती हूँ, कभी कभी रोने का मन करता है, या और कुछ भी प्रॉब्लम, अगर मुझे दर्द होता है, मुझे किसी ने मारा, तो थोड़ी ना मेरे मन पे लगता है वो, या मेरी ग्रंथि को नहीं, मेरी बॉडी को लगा, लेकिन मैंने वो फील किया। आपने मुझे फूल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे एक थप्पड़ मारा, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे, मेरी बॉडी को कैसे समझ में आएगा अगला इंसान जो हमारे साथ ट्रीट कराए वो कैसे कर रहा है। तो इसके हमारे इमोशंस पर हमारे पीयूष ग्रंथि वर्क करती है, और सारा कंट्रोल उसी पे होता है, और उसका सीधा कनेक्शन हमारे ओवरी से होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है। अगर कुछ भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं या हमें दिखाई देता है, हमें पीरियड्स आते हैं, हमारी एमसी साइकिल स्टार्ट होती है, कब होती है, कैसे होते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसाइड नहीं करती है, हमारे ब्रेन में डिसाइड होता है हमारी एज कितनी हो गई है। ऐसा ना थोड़ी होता है किसी 50 साल की औरत हो गई और फिर उसके एमसी पीरियड स्टार्ट हो गए। नो, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है, और जो हमारी पीयूष ग्रंथि है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसकी कमांड हमारे बॉडी पे, इंटरनल बॉडी पे ऐसा होता है कि हमें जो कुछ होता है वो उसी से कवर होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर, आगे चलेंगे, आगे सुनेंगे हम अगली स्लाइड में। ये स्क्रीन देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कभी इससे पहले देखा है ऐसा स्ट्रक्चर, कहीं देखा है क्या? अगर कोई मेडिकल फील्ड से होगा तो शायद उन्होंने ये देखा होगा, या कभी हमने स्कूल कॉलेज में भी ये सुना होगा। एक ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, यानी ये ग्लैंड है, ग्लैंड कैसे काम करती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें भी दो टाइप है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एक्सोग्लैंड होती है। तो क्या है, एंडो का मतलब क्या होता है अंदर, एक्सो का मतलब क्या है बाहर। अगर हम थेरोटिकल नहीं घुसेंगे, हम अपनी भाषा में भी समझेंगे तो हम ऐसा समझ सकते हैं। अब देखो, इंडो क्या होता है, जो हमारा ब्लड है उसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे ब्लड से होता है। अगर मुझे कुछ होता है अंदर, या मेरी किसी हार्मोन्स को कुछ करना है, तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। अभी मैंने कुछ सोचा, मुझे फ्रेश बनाना था, मुझे कैसे बनाए, अगर ये ग्लास है तो ये हमारी बॉडी है, अंदर जो पानी है वो हमारा ब्लड है। अगर मुझे ये पीना है, मेरे थॉट आ रहे हैं मुझे, या मुझे इसे बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, एक चम्मच लूंगी और इसमें एक ही चम्मच डालूंगी। वैसा ही इस ग्रंथि का होता है। पीयूष ग्रंथि क्या करती है, एकदम थोड़ी मात्रा में हमारे डायरेक्ट ब्लड में आती है और इससे हमारा फंक्शन चलता है। और एक्सो में क्या होता है, एक ग्रंथि हमारे इंटरनल होती है लेकिन हमारे ब्लड से अटैच नहीं होती, हमारे खून में नहीं होती, बाहर होती है। एग्जाम्पल दू, पता है सबको ये ग्रंथि बाहर होती है, कहाँ होती है? हमारी जो थायराइड ग्रंथि है इसका एग्जाम्पल है, वो कहाँ होती है, गले में होती है, लेकिन
उसका फंक्शन कैसा होता है, मुझे थायराइड की बीमारी है, मुझे बहुत मैं सीवियर स्टेज में हूँ, मेरे ब्रेन को कैसे पता चलेगा? ये सिम्टम्स गले में होगा, देन ये ब्रेन तक जाएगा, फिर हमारे डग से गुजर के वो ब्लड में जाएगा, फिर हमारे ग्रंथि को पता चलेगा कि हाँ हाँ हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो ये ग्लैंड के टाइप है, ज्यादा थेरोटिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो बेसिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि हमारी ग्लैंड है, कैसे काम करती है, क्या होता है, इसके लिए है। नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए आप आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हो, देखिए क्या है, एक दिमाग है हमारा, वो या हमारा ब्रेन है, और नीचे जो स्लाइड वो ड्राइंग दिख रहा है वो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हमने वो दोनों का कनेक्शन दिखाया है, क्यों दिखाया है? इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी में जो भी चेंज होते हैं वो हमारे ब्रेन से होते हैं। हमारे अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको कहा था कि ब्रेन का फंक्शन कैसा होता है और वो कैसा कनेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, तो इसी को दर्शाती है। अब देखिए क्या है, हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारी जो ओवरीज है या हमारी कौन सी भी ग्लैंड होती है वो कैसा काम करती है, कैसा वर्क करती है, इसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी सब ऑर्गन से होता है। ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए पिक्चर है, आप अच्छे से देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हमें 2 ओवरीज भी दिखाई दे रही है और साथ में एक फॉलिकल ट्यूब भी दिखाई दे रही है जो यूटेरस को अटैच होती है। और प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, पीसीओडी क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है और उसकी प्रॉब्लम कहाँ से आती है? तो आप वही देख सकते हैं, ये जहाँ हमारे यहाँ जो यूटेरस है या उस जो हमारी 2 ओवरीज है, अगर ये बेसिकली अच्छे से देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये जो एरिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अदर 2 साइड में हमारी 2 ओवरीज होती है और बेसिकली प्रॉब्लम ओवरी में आती है या फिर हमारे फॉलिक्यूल ट्यूब में भी आती है। तो इसी के लिए ये सिर्फ था, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। ओके नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है, समझ पा रहा है कोई? अगर फीमेल अच्छे से समझ रही होगी। अभी हो पिछली स्लाइड में हमने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर दिखाया था वो इसका आधा कट है, ये जूम करके दिखाया गया है कि उसमें क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो पीसीओडी की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओवेरियन का मतलब क्या होता है, ओवरी का मतलब क्या होता है, अंडाशय होता है। ओवरी कह सकते हैं, अंडाशय कह सकते हैं, अपनी अपनी भाषा जो भी है उसमें आप समझ लीजिएगा। तो पहले से हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है पीसीओडी की? ओवरीज में आती है। देन उसके बाद कहाँ आती है? हमारी ये जो फॉलिपियन ट्यूब दिखाई गई है उसमें आती है। फिर देन उसके बाद कहाँ आती है? यहाँ जो एम्ब्रॉय दिखाया गया है, जहाँ हमारी इनर वॉल पे एम्ब्रॉय अटैच होता है, तो वहां भी पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। यानी कि हमारे अंडाशय में, हमारे फॉलिपियन ट्यूब में या हमारे इनर वॉल पे हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। यानी कि वो अंडाशय अच्छे से मैच्योर नहीं होता है, अगर मैच्योर होता है तो अटैच नहीं हो पाता है, अटैच भी हो गया तो भी वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, उसका डिटेल फंक्शन हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आपके स्लाइड पे ये जो दिखाया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फंक्शन है, यानी एमसी पीरियड का, यानी आपको जो मासिक धर्म आता है उसका ये कैलकुलेशन या साइकिल दिखाई गई है। हमारी नॉर्मली साइकिल कितने की होती है? 28 डेज लेके 31 डेज तक या 25 डे तक होती है। क्या होता है, जितना भी ये टाइम पीरियड है उसमें प्लस और माइनस भी होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता अगर इस मंथ में 1 तारीख को मेरी डेट हो गई या मेरे पीरियड्स आ गए तो अगले महीने की कोई गारंटी नहीं कि वो एक ही डेट पे आएंगे। तो प्लस माइनस हो सकता है, 5 दिन आगे, 2 दिन आगे, ये हर बॉडी का अलग अलग होता है, हर फीमेल स्पेशल है,
बहुत स्पेशल है, उसकी बॉडी भी अलग अलग है, तो उसके बॉडी से वो कनेक्टेड है, और अपने अपने बॉडी फंक्शन के हिसाब से, अपने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आप पूरी उम्र में क्या करते हो, आप वर्किंग वुमन हो, आप घर में बैठते हो, आप टीनेजर हो, या फिर आप बहुत ओल्ड लेडी हो जिसको आप मेनोपॉज का टाइम आ गया है, तो उस पे ये बेसिकली साइकिल। और दूसरा भी ये दिखाने का मोटिव ये है कि आप वो पीरियड को समझ सके, ये जो है जो पूरी साइकिल है, तो कौन से दिन से कब तक क्या होता है, इसके वजह से आपको आपका जो ओव्यूलेशन डे है या आपका अंडाशय है, वो अंडाशय में कब बनता है या कब स्टार्ट होता है, वो दिखाने के लिए स्लाइड बनाई गई है। ज्यादा ओव्यूलेशन पीरियड कब होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, वो 10 दिन या 12 दिन से लेके 15 डेज तक होता है, यानी हाई चांस होते हैं गेटिंग प्रेग्नेंट। अगर उस दौरान हमें मेल स्पर्म मिल जाता है तो हाई चांस हो जाता है कि हाँ प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट हो या कंसीव करे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पढ़िए स्क्रीन पे क्या है। अब एक पार्ट हो गया, हमने समझा पीसीओडी क्या है, अब हम उसके रीजन समझेंगे, यानी पीसीओडी क्या होता है, उसके रीजन कौन कौन से होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के रीजन हम देखेंगे अगली स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए आप अपने स्लाइड पे देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी स्लाइड, अच्छे से देखिए, एक बार रिकॉल करिए, एक बार अच्छे से पढ़िए, आपको क्या क्या समझ में आता है, क्या क्या दिखाए। अगर पढ़ने को नहीं भी आता है तो भी पिक्चर दिखाई गई है, क्या क्या हो रहा है, सिम्टम्स आपने खुद देखिए। क्या होता है बेसिकली हमारी बॉडी में, हमें पता है हम बीमार हैं, हमें पता है हमें क्या हो रहा है, लेकिन हम किसी को बता नहीं पाते, किसी को नहीं बता पाते हमारे इंटरनल बॉडी में क्या हो रहा है। ऊपर से हम बिल्कुल ठीक ठाक नजर आते हैं, अगर थोड़े ओबेज हुए तो समझ में आता है ये मोटी है, बहुत सारे अंडरवेट हुए तो भी इंसान कैसा है, बहुत दुबली है। लेकिन इस वक्त मेरे मन में क्या चला है, अगर मोटा हो तो भी, अगर दुबला हो तो भी, मेरे इंटरनल फीलिंग्स क्या है, या मेरे अंदर के जो हार्मोन्स है कैसे काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता, सिर्फ उस औरत के सिवाय किसी को भी पता नहीं चलता। फीमेल हार्मोन्स क्या होते हैं, बेसिकली फीमेल हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहता है। अगर इन दो हार्मोन्स का अगर बैलेंस होता है तो हमारा पूरा बॉडी फंक्शन अच्छे से चलता है। अगर और एक मेल फीमेल और मेल में सेम एक जैसे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उनका जो लेवल होता है कम ज्यादा हो रहता है। मेल में बेसिकली क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, ये मेल हार्मोन्स है। अगर अचानक से ऐसा हो जाए या फीमेल बॉडी में हमारे मेल हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं, तो क्या होता है, सडनली हमारी बॉडी में अगर चेंज आता है, हमारा वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है, या हम बहुत वेट लूज कर लेते हैं। देखिए आपने अपने घर में, अपने रिलेशंस में, या हमारे रिलेटिव में अपने ऐसी औरतें देखेंगे बहुत दुबली पतली, इतनी सी कमर रहती है उनकी, और ऐसी भी औरतें देखी होंगी जो बहुत मोटी होती है। तो वजह क्या होती है उनकी, उनका बॉडी, उनकी लाइफस्टाइल भी मैटर करती है, लेकिन उनके इंटरनल जो हार्मोन्स काम कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। कभी कभी काम का बहुत प्रेशर आ जाता है, घर में मेहमान आ गए और कुछ खाना बनाना है, और घर में पति से झगड़ा हो गया है, बच्चे हमारी सुन रहे हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे लाइफ में, किसी की भी जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही है। मेरे घर में है, मेरी फैमिली है, मुझे जो प्रॉब्लम है सेम आपको भी वही होगी, क्योंकि आपकी भी फैमिली है। तो क्या होता है, कभी कभी बहुत सिर दर्द होता है, हमें फटीक हो जाता है, माइग्रेन का डिसीज हो जाता है, क्यों होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस ये भी उसकी वजह हो सकती है। फिर अच्छे से नींद ना आना, आपको समझ नहीं आना क्या हो रहा है, बहुत बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं हमारे। बेसिकली हमारा हेयर फॉल भी होता है, अब काम करते हैं तो थोड़े से हेयर नेचुरली थोड़े से हेयर निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इतने कि पूरे घर में हमारे हेयर दिखाई देते हैं, और पहचान लेते हैं लोग, क्योंकि मेल के इतने होते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े होते हैं, कहीं भी गिर जाए आसानी से दिखाई देते हैं। तो सुनिए, अगर घर में इधर उधर आपके बाल दिखाई दे रहे हैं तो खुद को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा कि हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्या देख पा रहे हैं आप, पढ़ लीजिए, मराठी में लिखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है।
हमारी फैमिली में हमेशा हमारे कोचेस हमेशा हम इसी पे बात करते हैं, आप क्या लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आपका डाइट कैसा है, कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन से नहीं करनी है। पूरी जो बीमारियों का जड़ होता है हमारे पेट से, किसी के दिल तक जाने का रास्ता भी हमारे पेट से होता है, या पेट से गुजर के जाता है, वैसे बीमारियों तक जाने का भी रास्ता सेम वही है। आप जो खाते हैं आप वही से ही दिखाई देते हैं। अगर वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर ये सब कुछ खाएंगे तो आप वैसे ही दिखाई देंगे। अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छा डाइट मेंटेन करते हैं, तो वो भी आपके बॉडी पे दिखाया जाता है। और हमारे पीसीओडी की बहुत ज्यादा बहुत बड़ी वजह होती है, ये सब कुछ भी चल रहा है ना, ये पीसीओडी के साथ चल रहा है। या उसका कौन सा रीजन है उससे, अगर आपको पीसीओडी की बीमारी है, हुई है, नहीं होने वाली है, लेकिन ये क्या डिसाइड करता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा सा हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो शायद इन फ्यूचर आपको ये बीमारी ना हो। लेकिन आप मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप कैसे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप क्या खाते हो, ये अपने आप सोचने की बात है। अगर इस स्लाइड में जो दिखाई रहे आप कौन से पर्सन हो, इधर के हो या इधर के हो, खुद सोचिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। पढ़िएगा, पिक्चर की इमेज दिखाई देती है, दो आते हैं और वो बात कर रही है, किस टॉपिक हो सकता है, हाथ में क्या है, हाथ में डंबल है, ऑब्वियसली ये वर्कआउट की बात कर रही होगी। तो हमारे पूरे बॉडी को फंक्शन करने के लिए या जो भी हमारा वर्क है वो करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम प्रॉपर 1 घंटा खुद को नहीं देते, हम अच्छे से वर्कआउट नहीं करते हैं, तो हमारे बॉडी का कोई भी फंक्शन, जो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ना ही कुछ अच्छा चलता है। लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इतनी लाइफस्टाइल बदल गई है हमारी। रीजन सो मेनी हो सकते हैं, अगर आप वर्किंग में हो, आप कहीं बाहर हो, या अलग, हर एक का स्टेटस अलग है, कौन कहाँ से है आई डोंट नो, बट आप जहां भी हो, आप अपने लिए 1 घंटा निकालो, खुद के बॉडी को 1 घंटा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी, अगर आप वो नहीं देते हो तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। पढ़िए इस स्लाइड को, क्या दिखाई दे रहा है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी में जो भी होता है रिस्पॉन्सिबल। अगर हमें पीसीओडी और पीसीओएस है तो शायद इसी की वजह से भी हो सकता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं या कुछ ऐसी बीमारी होती है जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक जाती है। अगर एग्जाम्पल लीजिए, मेरी माँ को थायराइड था, तो शायद मुझे भी हो सकता है। मेरी माँ को पीसीओडी थी, तो इन फ्यूचर मुझे भी हो सकती है। अगर मुझे हो गई तो इन फ्यूचर मेरी बेटी को भी हो सकती है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। और डीएनए कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक जनरेशन से बीमारी दूसरी जनरेशन तक जाती है। ये बाकी का जो कुछ दिखाई दे रहा है वो आपको इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें से इतना ही समझना है कि एक थोड़ा, एक 5 या 10% रिस्पॉन्सिबल हमारे जीन्स भी होते हैं, या हमारी जो हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है वो भी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब पीसीओडी के सिम्टम्स क्या है हमें समझना है। अगर हमें पीसीओडी है या हमें पीसीओएस है तो हमारी बॉडी में क्या चेंज हो रहे हैं। अब देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों क्या है। पीसीओडी ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और पीसीओडी ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। सिंड्रोम में क्या होता है, ये ज्यादातर टीनेज बच्चों में देखा जाता है। टीनेज यानी कौन, अभी अभी जिनके एमसी पीरियड स्टार्ट हो गए, 1 साल हो गया है, तो हमारी लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है कि अब टीनेज बच्चों में 10 साल से पीरियड आने शुरू हो गए। बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, 10 साल 11 साल से बच्चों में पीरियड्स आ रहे हैं। लेकिन जनरली हमारे जमाने में, हमारी माँ के जमाने में, या पुराने जो भी हमारे जितने लेडीज है, 13-14 साल की उम्र से हमारी एमसी साइकिल स्टार्ट होती थी, और वो 45 के बाद वो बंद हो जाती थी। लेकिन जनरली अब क्या हो गया है, पूरा कल्चर बदल रहा है, पूरा हमारा स्ट्रक्चर बदल गया है। हम पहले थीन थे, अब फैट हो गए हैं। इसी की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो सिंड्रोम क्या होता है, ये
डिसीज होने से पहले की स्टेज होती है या पीसीओडी होने के पहले आता है। अब देखना है आपको क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अगर किसी बच्ची में अभी नई नई उसकी एमसी स्टार्ट हो गई तो बहुत ज्यादा पेन हो जाता है पेट में, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। दूसरे ये भी रीजन होती है कि हमारी बॉडी है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, समझ में नहीं आता बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन का और हमारे जो हार्मोन्स का वो एक दूसरे जो कनेक्शन होता है वो अच्छे से बन नहीं पाता है, तो हम समझ नहीं पाते हमारे साथ क्या हो रहा है। बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। अनहेल्दी खाना, जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं, पूरे दिन टीवी देखना, टीवी के बेड पे होना। कुछ औरतें ऐसी होती है, लेडीज ऐसी होती है, पूरे दिन बेड पे होती है, कुछ एक्टिविटी उनकी होती नहीं है। तो ये भी एक बैड हैबिट है और इसके वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम्स आती है। फिर नेक्स्ट भी होता है बर्थ कंट्रोल जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक रीजन है। और जिनके इंस्टेंट सपोज हमारी बॉडी इतने ट्रेस में आ जाती है, हार्मोन्स में इतनी गड़बड़ी होती है, देते दो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जैसे उनके एक सीसो पे रखा गया हो, एक पे एक और एक ऐसा हिलता रहता है। उस केसेस में बहुत ज्यादा चांस है कि आप पीसीओएस या पीसीओडी के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी बच्ची है, इसमें ऐसा नहीं कि टीनेज गर्ल को होगा, बहुत औरतें भी हो सकती है। आपका फेस क्या है? फेस ये होता है कि ये इंडेक्स ऑफ द बॉडी होता है, होल मेरी बॉडी, मेरे बॉडी में क्या है, मेरी बॉडी कैसे मेरे फेस पे दिखाई देता है। तो हमारा फेस हमारी आइडेंटिटी है, और वो हमारी अच्छे से आइडेंटिटी है तो वो हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। काले गोरे से कोई मतलब नहीं है, आपकी जैसी भी स्किन हो, जो भी आपका स्किन टोन हो, लेकिन वो क्लियर हो। आपके चेहरे पे एक्ने नहीं चाहिए या नहीं होने। टीनेज गर्ल ऐसा होता है, अगर उनके हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है तो उनके मुंह पे है वो बहुत ज्यादा एक्ने आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि एक ये भी एक रीजन है। क्या होता है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, जरूरत से ज्यादा। तो अगर आपको आपके साथ ये हो रहा है, अगर और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, अगर आपके क्लाइमेट चेंज हो गया हो, या अब रेनी सीजन चल रहा है, अचानक से समर आ गया, कुछ और हो गया, क्लाइमेट का चेंज हो सकता है, आपके वाटर का चेंज हो सकता है, अगर आपके घर में जो पानी है वो अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। लेकिन उसका जो क्या कहते हैं, उसको प्रमाण कहते हैं, वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। अगर ज्यादा बहुत मात्रा में आपका बाल झड़ रहा है या जा रहे, तो आपको सोचने की जरूरत है क्या आपको पीसीओडी और पीसीओएस में कोई सिंड्रोम है, या आपको डिसीज है, हो रहा है। आप खुद के बॉडी को ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अच्छे से देखना है क्या है ये और क्यों दिखाया गया है। पीसीओडी की ए भी एक रीजन है, पीसीओएस का ए भी एक रीजन है। अगर पिछले जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए, पेट में दर्द होना, पेट में क्रैम्प आना, या फिर आपके बाल झड़ना, या बच्चा फील नहीं होना, क्या होता है हमें फीलिंग के बारे में भी पता नहीं चलता, हम डॉक्टर को भी बता नहीं पाते हमें क्या होता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर मला कसं तरी होतंय, वो डॉक्टर भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता आपको कसं तरी मीन्स क्या होता है। अब देखिए ये स्लाइड पे हम देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है, एक्स्ट्रा अनवांटेड हेयर ग्रोथ, यानी कि नॉर्मली बेसिकली सबकी हेयर ग्रोथ थोड़ी थोड़ी होती है, सबकी होती है, मेरी आपकी सब वुमन को होती है। लेकिन अगर अचानक से बहुत ज्यादा दिखाई दे, जैसे मेंस की होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन और हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका बैलेंस ऐसा सीधा नहीं है, एक कम ज्यादा हो जाता है। और पहले इसी में घोटाला चल रहा है उस पे, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये मेल हार्मोन है, ये भी इसमें आपको थोड़ा सा मिल जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी के ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हमें लिटरली हमें मुझसे आती है, सामने वाले को भी दिखाई देती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमें अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है, अच्छे से जो भी हो रहा है अच्छे से करना है, इसका टेम्पररी सोल्यूशन नहीं दिखाना है। हम लेडीज को होम रेमेडीज कुछ भी बनाओ, लगाओ, बाल निकालो। अगर इससे भी काम नहीं हो रहा है तो पार्लर को जाओ, वैक्स लगाओ, खींच के आओ, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ये है। हम इस फैमिली का बाहर है, पार्ट है, तो हमें अच्छे से सोचना है, हमें ये अगर प्रॉब्लम है तो क्यों है, पार्लर का इस्तेमाल नहीं करना, वो टेम्पररी है।
हमें पता है इस महीने जाके निकाल के आएंगे, गारंटी नहीं अगले महीने आए या नहीं आए, अगले महीने भी वो फिर से आएंगे। तो उसका रूट कॉज क्या है, आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है, अच्छे से समझिए और उसका ट्रीटमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओवरवेट ये जो लेडी दिखाई दे रही है, हम में से बहुत सारी लेडियां पहले इस फैमिली में आने से पहले शायद ऐसी दिखती होगी। मैं भी बिल्कुल ऐसी दिखती थी, बहुत बिल्कुल ऐसी। बहुत सारी लेडीज यहाँ है जिन्होंने इस फैमिली में आए हैं, वर्कआउट किया है, अपनी लाइफस्टाइल सुधारी है, और जो ये फैट दिख रही है फैट से फिट हो गई है। हमें आते वक्त तो हम ऐसे होते हैं, लेकिन इस फैमिली जब हम आते हैं तो फिट हो जाते हैं। तो क्या है, पीसीओडी का, पीसीओएस का मोस्ट रीजन ये ओबेसिटी भी होता है। हमारे हार्मोनल चेंज होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चेंज होता है, हमारी मंथली जो साइकिल आती है, एक बार साइकिल शुरू होती है तो वो पूरे जिंदगी हमारे साथ, यानी 45 साल तक हमारे साथ, 20 या 30 साल में आती है। आते वक्त खुद के साथ बहुत पेन लाती है और फिर पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती है, 45 साल तक, 50 साल तक, वो अपने अपने अनुसार होता है। तो इतने दिन हमें इस बात का स्ट्रेस होता है या वो दर्द हमें सहना होता है। तो सोच सकते हैं, सबको पता है लेडीज को क्या क्या होता है। ये ओबेसिटी मोस्ट रीजन है पीसीओडी और पीसीओएस का। हमें उस पर काम करना है। हमारी फैमिली इसके लिए बहुत, हमारे कोचेस इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कोई पर्सन मोटा ना रहे। हमारी फिट इंडिया जो हमारा मिशन चल रहा है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, हमारे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी चले, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। कि जो अब इंडिया में मोस्टली ज्यादा ओबेसिटी पाई जा रही है, औरतों में बहुत ज्यादा पाई जा रही है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन औरतों में बिफोर आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा पाई जा रही है। तो अब देखिए आपको क्या क्या डिसीज पढ़ पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो देखिए उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। आप ओबेज है या आप ओवरवेट है तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। बहुत सारी बीमारियों का, लेडीज को होने वाली बीमारियां अगर गिनवाने के लिए बैठ जाए तो 1 घंटा उसी में चला जाएगा। मेन है वो भी बताती हूँ आपको। हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, हार्ट अटैक है, अस्थियों का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, मेन ऑफ द कैंसर का भी प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर, और हमारे जो सर्वाइकल कैंसर होता है, हमारे वो गर्भाशय का कैंसर होता है। अब 1 साल में सर्वे देखिए, सर्वे का भी छोड़ दीजिए, आपके खुद के रिलेशन में, रिलेटिव्स में देखिए, आप खुद के आपके बैकग्राउंड में देखिए कितने ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपना गर्भाशय निकाला है, जिनको गर्भाशय का कैंसर हुआ है, जिनको ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है। तो ये भी कॉज ओबेसिटी से आता है। अगर आप ओबेस हो तो आप, कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है। यानी एक सेल होता है, उस सेल में आके दूसरा, तीसरा, चौथा चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। ऐसा एक सेल का वो अपना इतना बड़ा बना देते तो हमें वो सिस्ट या गांठी दिखाई देती है। तो ओबेसिटी क्या है कि ओबेसिटी पूरी बीमारियों की जड़ है। अगर आपकी बॉडी ओबेस है तो सब कुछ आएगा और आपके बॉडी में बैठेगा। कोई अच्छा खासा इंसान या अच्छी खासी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। पूरी जो भी बुरी बुरी, यानी हमारी मौत तक हो सकती है या बहुत बड़ी सर्जरी करवानी पड़ती है, वो सारे डिसीज। अब देखिए हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम सुनते थे हार्ट अटैक क्या है, कैसा आता है, कैसा है। मोस्ट ऑफली मेल में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक का ये प्रॉब्लम था कि देखिए ये आदमी है हार्ट अटैक से मर गया। मोटा हो, पतला हो, नो मैटर करता है। अगर आप पतले भी हो तो आपके इंटरनल ऑर्गन पे कितना फैट है हमें नहीं पता चलता, हम नहीं बता सकते हैं, उसके लिए टेस्ट ही करने पड़ते हैं। लेकिन अब इस 4-5 साल में हमारी भी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि औरतों को भी हार्ट अटैक आने लग रहे हैं। कितनी औरतें अभी अच्छी थी, फ्रेश हो गई, सुबह उठते ही उसको हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पे मर गई। बहुत सारे केसेस है। इस साल में मैंने ऐसे 10 केसेस सुने हैं। मेरे बैकग्राउंड में, मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा जो सराउंडिंग है उसमें मैंने ऐसे 10 औरतें देखे हैं। सुबह उठी, अच्छी खासी थी, तैयार हो गई, खाना बनाया, खा भी नहीं पाई, वहीं पे मर गई। तो लाइफस्टाइल को भी देखना पड़ेगा ना कि क्यों हो रहा है औरतों के साथ ये सब कुछ। नेक्स्ट स्लाइड। नींद ना आना, फटीक होना, माइग्रेन का प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर 10 औरत में 2 औरतों को माइग्रेन हो रहा है। पता नहीं चलता इसको, कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द है, सिर दर्द हो रहा है, काम की वजह से हो रहा है। हम अपनी
हम बॉडी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं सोच पा रहे कि हमारे बॉडी में सिम्टम्स है तो क्यों है, क्या वजह हो सकती है। अगर आपका बार बार सिर दर्द कर रहा है तो आप सोचिएगा कि आपके बारे में क्या है, आपको नींद अच्छे से आती है या नहीं है, क्या है, खुद समझिएगा। अगर मैं जो भी आपको रीजन बता रही हूँ तो आप सोचिएगा कि आप उसे रिलेट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, उसके साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट समझते हैं ना, उसका परिणाम क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड। औरतों में जब हमारी एमसी पीरियड स्टार्ट होती है, इतना पेन होता है बता नहीं सकते, ना ही कोई फील नहीं कर सकता हमें क्या होता है, कितना दर्द होता है। और ये सब औरतों का अलग अलग होता है। अगर एक को पेन नहीं हो रहा है तो समझने का उसकी लाइफस्टाइल सही है। अगर उसको कोई दर्द नहीं है ना तो उसने उसके बॉडी को समझा है। अगर मुझे हो रहा है, ज्यादातर पीसीओएस में ये प्रॉब्लम आती है, ये स्वेलिंग से है। स्वेलिंग से मराठी में लिखा है, पढ़ पा रहे हैं, पढ़िए वो क्या लिखा है। स्वेलिंग आती है हमारे पेट में और उसी की वजह से हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। हमारे हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, बॉडी फंक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसी की वजह से हमें बहुत दर्द होता है। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे या आफ्टर मैरिज हमारे प्रेगनेंसी से है। अगर हमारी मंथली साइकिल ठीक नहीं है तो हम आगे जाके इन फ्यूचर हमें बहुत सारी आफ्टर मैरिज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, सॉरी फेस करनी पड़ेंगी हमारे जो। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये भी एक पीसीओएस का टाइप है, सिंथेटिक बेस्ड पीसीओएस। अगर कुछ महिलाएं ये पिल से या ये जो टैबलेट खा रही है तो उन्हें देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अगर किसी ने इसे यूज, नेक्स्ट स्लाइड सर, हाँ ओके ओके ओके। अगर कोई यूज नहीं करता है तो उसे समझ में नहीं आएगा ये क्या है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर मैरिड सब औरतें ये यूज करती है सिंथेटिक बेस्ड पीसीओएस। यानी ए जो हमें अनवांटेड बर्थ होता है या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। टीवी पे बहुत सारे ऐड होते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब देखते हैं क्या गोलियां खा रही है, कौन सी गोलियां खा रही है। तो उसका सीधा कनेक्शन हमारे पीसीओएस से या पीसीओडी से है। ये हमें बर्थ कंट्रोल करने के लिए, बर्थ कंट्रोल करने की पिल से जो हम 21 दिन तक लेते हैं, उसका परिणाम ये हो रहा है कि अब जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन आपकी हेल्थ भी साथ में बिगड़ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है आपके हेल्थ को लेकर। तो इसको सिंथेटिक बेस्ड पीसीओएस कहते हैं। अगर आपने लाइफस्टाइल सुधार ली या एमसी पीरियड को अच्छे से समझ लिया तो नौबत नहीं आती ये गोलियां खाने की। हमारे एमसी पीरियड कब स्टार्ट होती है, कितने दिन की है, और हमारे ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है। मोस्टली हमारे पीरियड के बाद या हमारे पीरियड से ले लीजिए, जिस दिन पीरियड आता है वो फर्स्ट दिन हो गया, उससे 12 या 15 डेज तक या 3 ही डेज ऐसे होते हैं कि वहां ओव्यूलेशन होता है। बाकी अब सेफ डेज है, सब कुछ नहीं होता उस दिन में, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर प्रॉपर वो 3 डेज में अगर आप या आपके बॉडी को मेल्स पर मिल जाते हैं तो 100% गारंटी है या 99% गारंटी है कि आप एक्सेप्ट कर जाते हो या आप कंसीव कर जाते हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए हम पीसीओडी में ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, कौन से हमारे, अब हमने उसके रीजंस देखे, उसके सिम्टम्स देखे, वो क्या है वो भी समझा। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा अब भी तो वो पूछ सकता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज क्या होता है। ये आज क्लियर करना है ताकि हमें आगे जाके इसकी नौबत ना आए। हमारे आगे भी हेल्थ टॉक होंगे, समझाया जाएगा अच्छे से, लेकिन आप अभी समझ लेंगे तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलिए सर। देखिए ये मोस्ट रीजन है कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, हैबिट आपकी हेल्दी नहीं है, तो इसी की वजह से ये सारी बीमारियां हो रही है। देखिए आपको क्या क्या दिखाई देता है स्लाइड पे, एक स्लाइड दिखाई दे रही है जो गुड न्यूट्रिशन है वो दिखाई दे रहे, और उसमें क्या क्या आता है वो भी दिखाई दे रहा है। हमारी बॉडी जो काम करती है
सब कुछ एनर्जी हमें खाने से मिलती है। अब क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, कार्ब खा रहे हो, या सिर्फ ऑयली, शुगर, फास्ट फूड, फैट, अनसेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, क्या क्या खा रहे हो आपको ही पता है। खुद को ऑब्जर्वेशन कीजिए। आई नो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती आपको। आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं है आप लोग कहाँ से है, कौन से स्टेट से है, या कहीं से भी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी, आप क्या खाते हो। लेकिन आप अगर गलत चीजें खाते हो तो ये सारी बीमारी आप में आ सकती है। मेंस में सॉरी नहीं आ सकती, लेकिन आप ओबेस तो जरूर हो सकते हैं, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली लेडीज ये है कि जो घर में बचा होता है या घर में और एक्स्ट्रा हो जाता है वो खाती है। तो नहीं, हमें अपनी हैबिट, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट चेंज करनी है। पोर्शन प्रोटीन चाहिए, ये पोर्शन कंट्रोल, ये मैप हमें क्या दिखाता है, आप क्या खा रहे हो, किस पोर्शन में खा रहे हो, ये दिखाता है। कि जो पिरामिड दिखाई दे रहा है हमें वैसा खाना चाहिए। हमारी बॉडी में प्रोटीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, वाटर इनटेक सबसे ज्यादा होना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, मल्टीविटामिन होने चाहिए, सब कुछ हमारी बॉडी को चाहिए। क्या आप दे पा रहे हो? सोचिए। या ये जो कुछ भी है आपको खाना पॉसिबल है, खाते हो तो वेल एंड गुड, कोई जरूरत नहीं आपको न्यूट्रिशन की। अगर ये सब कुछ खाते हो तो, अगर ये सब कुछ नहीं, आप सिर्फ दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी राइस इतना खाते हो, तो फिर आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और इन फ्यूचर आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। चलो आगे चलेंगे। ओके, क्या दिखाई दे रहा है? ये मेरा फेवरेट, वर्ल्ड का फेवरेट, हमारे सबका फेवरेट नंबर 1 न्यूट्रिशन है, जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सब लेते हैं। अब आपने इतना हैवी एक्सरसाइज किया, हमारे अब्बा का, हमारे शुभांगी ताई का वर्कआउट था, बहुत पावरफुल वर्कआउट था। आफ्टर पावरफुल वर्कआउट के बाद हमें ये न्यूट्रिशन लेना है, लेना ही लेना है। क्योंकि हम अपने बॉडी के साथ 1 घंटा क्या क्या करते हैं, कभी समझिएगा। इन डिटेल में आपको बताऊंगी कि आप अपने बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। तो आप अपने बॉडी को वर्कआउट दे रहे हो। अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो न्यूट्रिशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना खाना, ये मील रिप्लेस है, ये जो खा रहे हैं वो भी खाना है, और आप जो गलत खा रहे हैं वो भी खाना है। ना ये कोई टैबलेट है, ना ये कोई दवाई है, सिर्फ न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, हमारे मराठी में हो, हिंदी हो, गुजराती, कुछ भी, सिर्फ खाना होता है। गुड़ खाना जो हमारी इंटरनल बॉडी को चाहिए, उसी को सप्लीमेंट कहते हैं। और हर एक पर्सन, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको ये चाहिए, तो सबको ये लेना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी फैमिली है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमारी रॉयल फिटनेस फैमिली। आई एम प्राउड फीलिंग पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आपको भी प्राउड फील करना चाहिए कि आप इस फैमिली से हो, आप इस फैमिली से जुड़े हो। और हम सब बहुत खुश नसीब है जो ये फैमिली हमारे जिंदगी में आई है। जब से ये फैमिली हमारे पास आई है, हम इसका पार्ट बने हैं, तो हमारी जिंदगी 180 डिग्री में बदल गई है, नॉट 360 डिग्री। 180 डिग्री में, अगर पूरब में हो तो पश्चिम हो गया है। खुद ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, आपके लाइफ में सच में कोई बदलाव आया है या नहीं आया। अब ये मैं इसी टॉपिक 1 घंटा बात कर सकती है, हमारी रॉयल फिटनेस फैमिली। नेक्स्ट स्लाइड। एक डिटॉक्सिफिकेशन है। हम जो मैराथन करते हैं, क्या करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, फिर हमारे 2 बार मैराथन में 2 बार हमारी बॉडी डिटॉक्स की जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है टॉपिक डिटॉक्सिफिकेशन। क्यों जरूरी है, क्या है, थोड़ा सा आप वर्कआउट के बाद अगर एक्सपीरियंस सुनेंगे या एक बार आप मैराथन करेंगे तो इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे और जिंदगी भर याद रखेंगे कि इतना पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अगर आप फैमिली में हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, मैराथन नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये जानना है आपको तो एक बार मैराथन जरूर करिएगा, और फिर बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये क्या दिख रहा है, एक मैप है, फॉरेन का मैप है, बहुत सारी कंट्रियां दिखाई दे रही, पढ़िए। अटलांटिक सी का मैप है ये, फॉरेन कंट्री का मैप है। क्यों दिखाया जा रहा है आपको? क्योंकि इस मैप में ऐसी एक चीज है जो हमारे इंडिया में नहीं मिलती। चेसबेरी नाम है उसका, एक प्लांट है वो सिर्फ मेडिटेरियन सीज, यानी भूमध्य सागरी समुद्र किंवा भूमध्य सागरी प्रदेशामध्ये ही वनस्पती प्रॉपर येते। एकदा नीट पहा, शक्य असेल तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या। चलो आगे सर, नेक्स्ट स्लाइड।
अब स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? एक प्लांट दिखाई दे रहा है, एक ब्रांच दिखाई दे रही है, उसको थोड़े फूल है, उसको छोटी छोटी बेरीज लगी है। कितने लोग जानते हैं इसको? अगर कोई जानता है तो वेल एंड गुड। एक चेसबेरी, इसका नाम चेसबेरी। इतने इतने इंपॉर्टेंस है, मैं आपको गिनवा नहीं सकती, इतने हैं। चेसबेरी फिजिकली हमें इतना इम्प्रूव करते हैं हमारी बॉडी को, और इतना पेन किलर का काम करते हैं। हमारा जो वुमन चॉइस है, हमारे जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं, हम इतने दिन से जो रामायण सुन रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन्स, ये सब पे ये काम करती है। पीसीओडी पर, पीसीओएस पर हमारे हार्मोन्स पे काम करती है, हमारे इंटरनल बॉडी पे काम करती है, हमारे हर एक ऑर्गन पे काम करती है। इससे क्या होता है, हमारे हार्मोन जो है, जो एक जैसे रहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, इसका लेवल बना रहता है, बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो फंक्शन है अच्छे से होता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, और एक बात सर, ये जो प्लांट है वो सिर्फ फॉरेन में पाया जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होती है या बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया, ये हमारे इंडिया में नहीं मिलता है। अगर हम चाहे तो भी इसे नहीं ला सकते। अगर कोई डेली बेसिस या फिर मंथली बेसिस पे कहीं फॉरेन जाता हो तो शायद वो ला सकता है, लेकिन हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लाना हमारे बस की बात नहीं है। अब देखिए सोया आइसोफ्लेविन्स क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा है, ये सोया है। और आइसोफ्लेविन्स का मतलब क्या होता है? आइसोफ्लेविन्स का मतलब ये होता है कि ये फर्मेंट किया हुआ है, फर्मेंटेशन करके उन सोयाबीन से या वो बीन से, उसमें से टॉक्सिन एलिमेंट है वो निकाल के प्योर जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स है वो सोया आइसोफ्लेविन से मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हेल्थ बेनिफिट ऑफ सोया आइसोफ्लेविन्स। देखिए, अगर किसी के दिमाग में है, आगे स्लाइड पे सोयाबीन देख रहे हैं, तो हम जाएंगे सोयाबीन लेके आएंगे, वो पीसेंगे और रोज पियेंगे। गलत है, गलत सोच रहे हो। हम लेडीज में बहुत सारी होता है, हमें सारी रेमेडीज घर में करनी है। प्रोटीन पाउडर घर में बनाना है, जो कुछ भी है घर में, आप इसे घर में नहीं बना सकते। अगर ये सोयाबीन आइसोफ्लेविन्स बन रहा है तो इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है। ये सोयाबीन से जो टॉक्सिन एलिमेंट है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, इससे मेल्स को या फीमेल्स को नपुंसकता आ सकती है, वो टॉक्सिन एलिमेंट निकाला जाता है। और जितना भी सिर्फ हमें यूजफुल है उतना ही रखा जाता है, और उससे वो आइसोफ्लेविन्स बनते हैं। हम घर में नहीं बना सकते। अगर हमारा कोच कहता है आपको वुमन चॉइस लेना है, आपको एलो कॉन्सेंट्रेट लेना है, तो लेडीज क्या सोचती है, मेरे गार्डन में एलोवेरा है, मैं जाऊंगी वहां से काट के लाऊंगी, उसका जूस बना के पीऊंगी, इतने पैसे खर्च करने की मुझे क्या जरूरत है? गलत जा रहे हो, गलत। अगर एलो कॉन्सेंट्रेट भी बनता है या जो भी विटामिन है, एलो कॉन्सेंट्रेट, जो भी कुछ भी प्रोडक्ट है वो सब बन रहे हैं, तो उसकी एक अच्छे से प्रोसेस है। एलो कॉन्सेंट्रेट बनता है, 11 अलग अलग वैरायटी है जो एक साथ लाई जाती है, उसमें से जो भी टॉक्सिन है निकाला जाता है, प्योर उनका जो है वो बनाया जाता है। वैसे ही भी सोया आइसोफ्लेविन्स का भी है। ये क्या है, हम ऐसे ही लाके पीस के नहीं खा सकते, इसकी एक प्रॉपर प्रोसेस है, और उससे ही वो प्रॉपर प्रोसेस से गुजारा जाता है और बाद ही वो हमारे पास आता है। तो हम जो वुमन चॉइस लेते हैं, हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, इसमें सोया भी होता है, और बेसिकली जो वुमन चॉइस है इसमें सोया प्लस होता है। नेक्स्ट स्लाइड। वुमन चॉइस द राइट चॉइस फॉर यू। अगर ये आपके पास है तो वेल एंड डन, आप सही जा रहे हो। अगर नहीं है तो सोचो आपके पास क्यों नहीं है। ये दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चेस्टबेरी जो आपको हार्मोन्स अच्छे संतुलित मात्रा में लगता है या उसको ठीक से रखता है, और फिर जो ये सोया आइसोफ्लेविन्स है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ये टैबलेट बनाई गई है। यानी क्या होता है, हम अलग अलग भी नहीं खा सकते और ऐसे भी नहीं खा सकते। अगर इन दोनों को एक जैसे क्वांटिटी में, अगर एक टुगेदर एक दूसरे के साथ मिलाया जाए तो हमें वो खाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, ये डिस्क्लेमर है वुमन चॉइस का। कौन कौन वुमन है जिन्होंने ये यूज किया है, आई श्योर उनको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट हुआ है। वुमन चॉइस अभी मैंने पिछले जो जो कंटेंट बताए वो सब इसमें है। अगर आपके पास इंटरनल बॉडी के लिए जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो, तो उसी के साथ हमें अंदर की बॉडी के, एक्सटर्नल बॉडी और इंटरनल बॉडी, यानी मैं दिखाई दे रही हूँ, मैंने कपड़े पहने, मैंने जो कुछ भी पहना है, वैसे हमारे इंटरनल बॉडी को भी ये चाहिए। अगर आपके हार्मोन्स ठीक से काम करे तो आपके पास वुमन चॉइस होना ही चाहिए।
और इसके भी बेनिफिट है, मैंने बहुत सारी बेनिफिट है। अब ये सिर्फ मैंने आपको पीसीओडी और पीसीओएस के ही बारे में बताया है, इससे भी और ज्यादा इसके बेनिफिट है। ये आपके हार्मोन्स में काम आते हैं, ये आपके प्रेगनेंसी को, जो आफ्टर मैरिज आपको प्रॉब्लम रहती है कि आपके प्रेगनेंसी नहीं रहती है या बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, उसमें भी आता है। आपके मेनोपॉज में भी आता है। आपको अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उसमें भी आता है। अनगिनत यूज है उसके। इन डिटेल आप, मुझे वक्त नहीं है, उतना वक्त खत्म हो रहा है, मुझे वक्त नहीं है, लेकिन आप अपने कोच से पूछ सकते हैं अगर किस स्टेज में आपको नहीं लेना है। वुमन चॉइस है, ये प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती, छोटी जो बच्चे है वो नहीं ले सकती, लैक्टिक वुमन होती है जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है वो भी नहीं ले सकती। तो क्या है, मुझे वक्त का थोड़ा सा इशू है, हमें सिस्टम ने थोड़ा ही वक्त दिया है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप अपने कोच से पूछ सकते हैं, अगर मुझसे जो कुछ भी छूटा है आप अपने कोच से पूछिए। और आपके पास वुमन चॉइस हमेशा होना चाहिए। कोच को कॉल करने का और पूछने का है, सर मुझे ये इश्यू है, अगर आपके कुछ समझ में आया हो तो। अभी मैंने जितना बताया ना, बहुत बताना था लेकिन मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने जितना भी आपको दिया है, अगर उसमें से कोई आपको सिम्टम्स है या उसमें कोई आपको डिसीज है तो आप खुद रिलेट करें, खुद ऑब्जर्व करें कि मेरे साथ है या नहीं, और अपने कोच को कॉल करें और उन्हें कहिएगा सर मुझे ये प्रॉब्लम है, और मुझे, वो आपको मुझसे अच्छा सजेस्ट करेंगे। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। अगर आप कोच को कॉल करते हैं या उनसे पूछते हैं, उन आपकी जो हिस्ट्री है या ज्योग्राफी जो कुछ भी है, आप कौन है, कहाँ से, आपका स्टेटस है, मुझसे अच्छा आपका कोच समझेगा। अगर आप उनसे बात करेंगे, उनसे बात करके ये हमारे पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, चलो आगे चलेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे 1 घंटा सुना। मैंने जितना नॉलेज मुझे था या मैं कह पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, मैंने आपको देने की कोशिश की है। और भी बहुत सारी बातें करनी थी आपके साथ, लेकिन वक्त के रहते नहीं हो पा रही है, तो शायद बाद में कभी होगी, इट्स नहीं पता। लेकिन जितना भी आपने मुझे सुना, बहुत अच्छे से सुना। आई होप मुझे ऐसा लगा है आपने मुझे सुना, लेकिन आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने आज जो भी कुछ कहा, अच्छे कहा, बुरा कहा, पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। हम वेलनेस कोच है, हमारा काम यही है कि हमारी मैडम आवाज आवाज टाइम खत्म हो गया है, सॉरी। थैंक यू, आपने मुझे समझा, इट्स ओके, थैंक यू। बैक टू एमसी, नेक्स्ट सर। थैंक यू आरती मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन आज मनीषा अमृत सागर मैम ने दिया है। हर एक के घर में लेडीज है, हर एक घर में। अभी मैं भी पूरा सुन रहा था, और मैं मेरे पूरे घर में मेरे मिसेस को भी देता हूँ वुमन चॉइस और सबको भी देता हूँ। और जो पीसीओडी और पीसीओ